अस्सलाम वालेकुम क्लास 11। बेटा आज हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये चैप्टर आप लोगों ने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा होना है। ठीक है, तो पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट है बेटा मैट्रिसेस क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे आपने एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ा सा पढ़ लें कि जो मैट्रिक्स का वर्ड है ना, सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करवाया था इंग्लिश मैथमेटिशियंस ने, जेम्स सेल्वेस्टर ने। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक का वर्ड सबसे पहले इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद हमारे पास है ऑर्थर कैले डिवेल्प द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस एंड यूज दैम इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑर्थर जो कैले था उसने हमारे पास इसकी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया था और इसे यूज़ किया था कहाँ पे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। इसके अलावा वो कह रहे हैं मैट्रिसेस यूज़ होते हैं हाई स्पीड कंप्यूटर के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है जो डिटर्मिनेंट्स इस्तेमाल होता है मैट्रिसेस में, उसका कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था, चाइनीज़ लेके आए थे और जापानीज़ मैथमेटिशियंस लेके आए थे। इसके बाद वो कह रहे हैं जो जापानीज़ मैथमेटिशियंस है ना, सेकिकोवा, एंड जर्मन जो मैथमेटिशियंस हैं गोटफ्राइड विहिलम लेबनाइस, इसने क्या किया था, इसने क्रिएट किया था, इसने डिटर्मिनेंट को बेटा इन्वेंट किया था। ठीक है, उसके बाद है जी क्रैमर, ये हमारे पास है एम्प्लॉयड द डिटर्मिनेंट सक्सेसफुली और सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जी क्रैमर ने डिटर्मिनेंट को सक्सेसफुली मतलब कामयाबी से लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया था। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है मैट्रिक्स की, ये आप याद करनी है। ठीक है, आ रिक्टेंगुलर अरे, ठीक है, एक रिक्टेंगल की शेप के आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, ऑफ नंबर, जो नंबर्स होंगे ना वो रिक्टेंगुलर शेप में आप लोगों ने अरेंज करने हैं, इनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट। इसको फिर एक ब्रैकेट्स में आप लोगों ने क्या कर देना है, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स का मतलब है एक ये ब्रैकेट है, एक ये है, दो ब्रैकेट्स हो गए ना, पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में बंद करने को क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और आपको ये तो पता ही होना है जो हमारे पास ये बेटा ये होती है वर्टिकल आती हैं, जो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं बनेगी यहाँ पे, वो हमारे पास बेटा रोज़ होती हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये हमारे पास कॉलम्स हैं और ये हमारे पास 1 2 3 और ये 4 कॉलम्स है हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर यूज्ड इन रोज़ और कॉलम्स। रो और कॉलम जो नंबर इस्तेमाल होते हैं, जो तो उन्हें एंट्रीज बोलते हैं या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं। अच्छा बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये उन्होंने सिर्फ इन जनरल लिखा हुआ है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रोज़ आ जाएँ या फिर कॉलम्स आ जाएँ। ठीक है, इसको आप लोग ना रजिस्टर तौर पर रीड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं। कहते हैं अ मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड रियल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक ए को रियल मैट्रिक्स बोलते हैं इफ़ ऑल द एलिमेंट आर क्लियर। जो उसके अंदर एंट्रीज जो एलिमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं ना, अगर वो सारे के सारे रियल हैं तो वो ओवरऑल जो मैट्रिक्स होगा बेटा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक रियल मैट्रिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशंस हैं, कहते हैं रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। अब वेक्टर विच हैज़ ओनली वन रो, एक ऐसा वेक्टर जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो बेटा, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर रो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसा मैट्रिक जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ एक हो बेटा, वो हमारे पास क्या होएगा, वन कॉलम वेक्टर बोलेंगे या फिर कॉलम मैट्रिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अब ये देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें है 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, और रो इसमें सिर्फ एक है। ठीक है, अ रो मैट्रिक्स हैविंग 4 कॉलम, एक रो मैट्रिक है जिसमें हमारे पास 4 कॉलम है, और ये हमारे पास बेटा एक ही कॉलम है इसमें, और नंबर ऑफ रोज 3 है हमारे पास। ठीक है, तो सिंपल जिसमें एक रो होगी वो हमारे पास रो कॉलम है, जिसमें एक कॉलम होगा वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक आ जाएगा। नेक्स्ट है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास कह रहे हैं एम से मुराद है नंबर ऑफ रोज़ और एन से मुराद है नंबर ऑफ कॉलम्स। कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज़ इक्वल नहीं आएंगी नंबर ऑफ कॉलम्स के, वो हमारे पास रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, देन द मैट्रिक इज कॉल्ड द रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल याद रख लें, जिसमें नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 2 हैं, 1 2 3 1 2 3 4, ये 4 क्रॉस 3 का मैट्रिक है। ठीक है, ऑर्डर हम लिखना आता है ना, ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, पहले रोज़ लिखनी होती हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई डालते हैं और फिर हमने कॉलम्स लिखने होते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स एम से मेरा नंबर ऑफ रोज़ है और एन से मेरा नंबर ऑफ कॉलम्स है। बेटा नंबर ऑफ पहले मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज़ इसमें कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो बेटा ये सेकंड वाले में देखें, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी है
4 है, ठीक है, और हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो ये इनके ऑर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल अपोजिट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल आ जाए नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, तो बेटा वो हमारे पास जो मैट्रिक है वो स्क्वायर मैट्रिक बन जाता है, ठीक है। आसान सी डेफिनेशन है इसकी। अब ये देखें, ये हमारे पास एक इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और एक ही रो है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है, इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, ये भी रो मैट्रिक्स है। ये हमारे पास 3 क्रॉस 3 का है, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जे। जो आई है वो नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और जे है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कहते हैं वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का। तो जो एंट्रीज़ हैं A11 A22 A33 सो ऑन ANN, ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं इसके, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बना हुआ है, तो बेटा ये वाले हमारे पास क्या होंगे इसके, ये हमारे पास उसके प्रिंसिपल डायगोनल्स हैं, ठीक है। कहते हैं बाकी जो एलिमेंट है वो सेकेंडरी डायगोनल होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने लिखा हुआ है द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक के साथ जो हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये वाला सिर्फ, बेटा वो उसे लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं या फिर मेन डायगोनल भी बोलते हैं। बेटा नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। लेट ए इज़ इक्वल टू ए आई जी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। कहते हैं हमारे पास अगर ऑर्डर एन का हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है, तो कहते हैं ए आई जे हमारे पास क्या हो जाए, 0 हो जाए और आई डज़ नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स सिंपल अल्फाज में ये है, तो जो हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट है ना ये वाले, इनमें से एटलीस्ट एक क्या हो जाए, नॉन ज़ीरो हो जाए। यहाँ कहीं लिखा भी होगा सम एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ए मे बी ज़ीरो बट नॉट एल, ठीक है। जो डायगोनल मैट्रिक्स है ना उसके कुछ ना कोई एलिमेंट ज़ीरो भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो 1 एलिमेंट है ना वो नॉन ज़ीरो हो जाए, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ना वो सेम होने चाहिए, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ 7 7 है, यहाँ ए है डायगोनल मैट्रिक्स में, यहाँ 3 3 है। डायगोनल के एलिमेंट्स अगर सेम आ रहे हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स। सिंपल है, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स 1 आ गए हैं सारे के सारे, तो बेटा वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक आएगा या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक लाएगा। ये देखिए ये डायगोनल है, ये जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या फिर यूनिट वेक्टर है। तीनों में डिफरेंस देख लें। डायगोनल में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनमें कम से कम कुछ ज़ीरो हो जाए, कुछ नॉन ज़ीरो हो जाए, एटलीस्ट 1 तो नॉन ज़ीरो हो जाए। स्केलर में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कोई भी हो सकते हैं, सेम होने चाहिए, लेकिन यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट वो 1 होने चाहिए। इसकी ये एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, डायगोनल 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक लिखा है और ये हमारे डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे 1 है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नल का मतलब ये 0 होता है ना, फिर दूसरा लफ्ज़ का 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हमारे पास तमाम की तमाम एंट्रीज़ क्या आ जाएं बेटा, 0 आ जाए, किसी भी मैट्रिक के अंदर तमाम एंट्रीज़ 0 आ जाएं तो हमारे पास नल मैट्रिक्स बोलते हैं, जबकि उसे 0 मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, 0 मे बी यूज टू डोनेट नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इफ़ देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। कहते हैं 0 को ना आप किसका क्या कर लो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये वाला 0 है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है तो बेटा वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक है 1 2 3 4, ठीक है, और हमारे पास दूसरा मैट्रिक है A B C और D। इसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास 2 बाई 2 है ना, 2 क्रॉस 2। इसका भी क्या है, 2 क्रॉस 2। तो ये दोनों मैट्रिक्स एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। द एंट्रीज ऑफ द सेम ऑर्डर आर सेड टू बी इक्वल इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री आर इक्वल, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं एक तो ऑर्डर भी सेम हो जाए, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाए, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री सेम हो जाए। मतलब जो 1 है वो A के इक्वल आए, ठीक है, 2 है वो B के इक्वल आए, 3 है वो C के इक्वल आए और 4 है वो B के इक्वल आए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर उनकी इक्वल हो जाती हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स बेटा इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आपको पता होगा, पहले भी पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में, कि अगर रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज करना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये कोई मैट्रिक है, फर्स्ट कर ले ये ए मैट्रिक है, इसका हमने क्या लेना चाह रहे हैं बेटा, ट्रांसपोज लेना चाह रहे हैं। ट्रांसपोज जब लेते हैं तो रोज़ कॉलम में और कॉलम रो में चेंज हो जाती है। ये फर्स्ट देखें, ये फर्स्ट रो है तो ये कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 2 3 बन जाएगा। ये सेकंड रो है तो ये भी कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये 4 5 और 6 बन जाएगा, ठीक है। इसमें डेफिनेशन आप पढ़ के याद कर लेना बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास
मैट्रिक ऑपरेशन है। पहला हमारे पास है जी बेटा एडिशन का ऑपरेशन है। कहते हैं टू मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन इफ़ दे हैव द सेम ऑर्डर। हमारे पास दो मैट्रिक्स को हम लोग अगर ऐड करना चाह रहे हैं, वो सिर्फ एक सूरत में ऐड हो जाएंगी अगर उनका सेम ऑर्डर हो। तो बेटा याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए भी, दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, बाकी आप देख लें। ठीक है, नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन है। सब्सट्रैक्शन का भी वही केस है, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो बेटा वो क्या हो जाए, माइनस हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है वो करते हैं। एक मैट्रिक्स ए दे दिया है, दूसरा बी दे दिया है, और कहते हैं शो करें कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल आ रहा है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो बेटा पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। आसान सा सवाल है बच्चों वाला। सबसे पहले हमें ए प्लस बी चाहिए, ए को ऐड कर दे बी के। आपको पता है क्रोस्पोंडिंग एंट्रीज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पहले तो इनका ऑर्डर सेम हो जाएगी। देखिए ऑर्डर सेम है, 1 2 और 3, 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4 का है, ये भी 3 क्रॉस 4 का है, ऑर्डर सेम है। तो 1 2 में ऐड हो जाएगा, 0 -1 आ जाएगा, -1 + 3 आ जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 + 1 आ जाएगा, 1 + 3 आ जाएगा, 2 -1 आ जाएगा, 5 + 4 आ जाएगा, 0 + 3 आ जाएगा, -2 + 1 आ जाएगा, 1 + 2 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस माइनस और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये सारा लिख लें, इन्हें प्लस माइनस करें तो ये मैट्रिक आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या लेना है हम लोगों ने, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये देखें, इसका ट्रांसपोज लेके लिख दिया उन्होंने। जो फर्स्ट हमारे पास रो है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, वो हमारे पास इसी कॉलम बन किया है। जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन किया है। जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन गया है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। दूसरा देखें, अब पहले ए का ट्रांसपोज लें, फिर बी का ट्रांसपोज लें। ठीक है, फिर उनको ऐड करें। तो ये देखें, ए का ट्रांसपोज लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, ये सेकंड कॉलम ये थर्ड रो। ठीक है, ये बन गया। दोनों को ऐड कर दें तो आप कर लेंगे ऐड, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, इसी तरह ये आ जाएगा। तो देखें दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो बेटा ये देखें, इक्वेशन नंबर 1 है ये, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये दोनों क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बेटा नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कहते हैं ए मैट्रिक्स है हमारे पास इज़ एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का। ठीक है, एंड के बेटा हमारे पास कोई रियल द कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। देन द प्रोडक्ट ऑफ के एंड ए डिनोटेड बाय, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए से डिनोट कर देंगे। दिस इज़ द मैट्रिक फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंट्रीज ऑफ ए बाई के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर एक के ना 2 लिखा हुआ है और एक मैट्रिक है हमारे पास 1 2 3 4। तो ये जो के है ना, ये इन चारों से मल्टीप्लाई होगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 2s are 8। ठीक है, तो इसको बेटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और जो इसका ऑर्डर होगा ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ऑर्डर सेम रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 वेक्टर। 2 वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। 2 वेक्टर ए एंड बी आर सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर द प्रोडक्ट ए एंड बी। कहते हैं 2 वेक्टर मतलब प्रोडक्ट उनकी हो सकती है कब, जब हमारे पास इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम ए, जब हमारे पास कॉलम ए जो मतलब जो पहला वेक्टर है ना, उसके कॉलम देखने हैं वो इक्वल आएंगे नंबर ऑफ रोज़ ऑफ बी। पहला जो वेक्टर है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाएं दूसरे वेक्टर की नंबर ऑफ रोज़ के, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इससे ये देखें हमारे पास, ये हमारे पास इसके नंबर ऑफ कॉलम देखें 1 2 3 है, 3 है, और नंबर ऑफ रोज़ देखें 1 2 और 3 है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं आपको आती भी होगी मे बी। ठीक है, फर्स्ट रो लें, उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें। A11 B11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस डालना दरम्यान में, A11 B21 प्लस आएगा, A13 B31 आ जाएगा। ये मिस कटिंग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट रो लें, सेकंड कॉलम ले लें आप, A11 ये B12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर A12 B22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा दरमियान में, A13 मल्टीप्लाई हो जाएगा B32 से। सेम है, अब सेकंड रो को लें, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड रो को लें, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। नेक्स्ट एग्जांपल दी होगी बेटा, वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ है बड़ी मज़े की, तो ये आपने याद रखनी है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ना होल्ड नहीं करती है, जैसे हम लोग A + B
इज इक्वल टू बी प्लस ए आ जाता है ना रियल नंबर के अंदर, लेकिन मैट्रिक में नहीं आता है। मैट्रिक में अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करो और बी को ए से मल्टीप्लाई करो तो इन जनरल ये होल्ड नहीं करता, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल आंसर नहीं आते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है इफ़ द प्रोडक्ट ए बी इज़ डिफाइंड देन द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट मे बी इलस्ट्रेटेड एज द गिवन। बेटा ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास है m क्रॉस n और ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास n क्रॉस p है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। ये देखें सिंपल तरीके से बताती हूँ, m प्लस n है, ठीक है, ये है, और दूसरे का ऑर्डर हमारे पास क्या है n क्रॉस p, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ये वाली चीज़ आप लोगों ने अंदर से कैंसिल कर देनी है, तो जो नेक्स्ट हमारे पास नया मैट्रिक बनेगा ना वो m क्रॉस p का बनेगा, ठीक है, आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहे हैं एक मैट्रिक है, ये बेटा ये बी मैट्रिक है। देन कंप्यूट ए स्क्वेयर बी, मतलब ए स्क्वेयर लें फिर उसको बी से मल्टीप्लाई करें। ए स्क्वेयर का मतलब है ए को अपने आप के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। ए स्क्वेयर का मतलब है ए डॉट ए, ये ए मैट्रिक लिखा, ये भी ए मैट्रिक लिखा। बेटा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो लें और उसको मल्टीप्लाई करवा दें फर्स्ट कॉलम से। 2 2s आर 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो +0 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ले लें, 2 -1s आर -2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो +2 आ जाएगा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम ले लें, 2 0 0, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा आपस में। 0 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आना है। अब सेकंड की बारी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, -3 1s आर -3, 1 1s आर -1, 2 2s आर 4, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, ठीक है। अब 1 0 0, 2 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -6, -3 को 2 से किया तो 6 आ गया हमारे पास, माइनस माइनस दो साल प्लस हो जाएगा। इसी तरह थर्ड को आप लोग पहले फर्स्ट से फिर सेकंड से फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। इनको बेटा सोल्व करें, 4 - 1 3 आ जाएगा, तो ये वाला मैट्रिक बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, ये ए स्क्वेयर आ गया, अब ए स्क्वेयर को आपने बी से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये ए स्क्वेयर का मैट्रिक है, ये बी का मैट्रिक है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो ये वाली फर्स्ट रो आ जाएगी हमारे पास। फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट से, सेकंड रो को सेकंड से, सेकंड रो को थर्ड से, फिर थर्ड रो को फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, तो ये आ जाएगा। तो ये बेटा ये इनको सोल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या एक नोट करके लिखा हुआ है, पावर ऑफ स्क्वेयर मैट्रिसेस आर डिफाइंड एज, तो हमारे पास स्क्वेयर मैट्रिक्स जो पावर्स है ना उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है। ए स्क्वेयर का मतलब है एक रो से, ए क्यूब का मतलब है ए को 3 दफ़ा अपने साथ मल्टीप्लाई करवा दें, मतलब ए की जितनी पावर्स होंगी ना उसको उतनी दफ़ा अपने आप से मल्टीप्लाई करवाते जाएँ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन। देखते हैं ये क्या है। ए बी एंड सी आर कंफरेबल फॉर द इंडिकेटेड सम और प्रोडक्ट मैट्रिसेस एंड सी एंड डी आर स्केलर देन द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रू, ठीक है। कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर नहीं करती, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल आएगा बी प्लस ए के। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है एडिशन के अंदर, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल जाएगा ए प्लस इंटू बी प्लस सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है, ठीक है। सी डी हमारे पास कोई स्केलर होंगे बेटा, अगर उसे ए से मल्टीप्लाई करवाए को तो अगर डी को पहले मल्टीप्लाई करवा लो फिर सी को मल्टीप्लाई करवा लो फिर भी होल्ड कर जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अगर ए को 0 से वाले मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या फिर नल मैट्रिक्स को ऐड करो, ठीक है, ए ऐड करो तो आंसर हमेशा ए ही आना है। कहते हैं 0 इज़ द नल मैट्रिक्स एंड ए इज़ अ स्क्वेयर मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कहते हैं हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से होते हैं, मुझे पता था यूनिट मैट्रिक्स जिसको बोला था, जिसके डायगोनल क्या होते हैं, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो बेटा वो हमारे पास कौन से मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक ए से मल्टीप्लाई करें या फिर ए मैट्रिक को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में हमेशा ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ए प्लस बी है, बाहर को स्केलर मल्टीप्लाई करें तो सी ए प्लस सी बी आ जाएगा। इसी तरह सी प्लस डी को ए से मल्टीप्लाई करें तो सी ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और डी ए से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन के अंदर बी सी को मल्टीप्लाई करें फिर उसको ए से मल्टीप्लाई करें या फिर ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आ जाएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास बी ए इंटू बी प्लस सी, तो हमारे पास ए बी से मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर राइट साइड से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए तो ए सी
आ जाएगा, फिर प्लस करके बी सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है अगर ए भी है उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास इन तीनों के आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। बेशक पहले सी को ए से मल्टीप्लाई करवा दें फिर बी से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जो ब्रैकेट होती है ना, ब्रैकेट को पहले सोल्व करना होता है, फिर ए है और उसके साथ फिर सी बी को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है, एक दफ़ा ना पढ़ लेना बस। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 3 है, कहते हैं ए बी एंड बी ए फाइंड करना है। अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास बेटा ये है और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ए बी को मल्टीप्लाई करवाएं। इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ जाएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, फर्स्ट को थर्ड से किया तो ये आ जाएगा। इसी तरह सारे मल्टीप्लाई करवाएं, सोल्व करें तो बेटा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास ए बी का। इसी तरह बी ए को मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, ये सोल्व हुआ हुआ है सारा, तो इसका आंसर देखें बेटा वो ये आ जाएगा। अब दोनों के आंसर आप चेक कर लें, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सेम नहीं आते हैं, इसलिए जो मल्टीप्लिकेशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल होल्ड नहीं करती, कुछ स्पेसिफिक केसों में कर सकती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ये थ्योरी थी हमारे पास इसकी सारी की सारी। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।